ये आपके देवकीनंदन ये कहते हैं हम लोग मुझ से पैदा होते हैं। तो मैंने कहा मुझ से पैदा हो तो देवकीनंदन की माता से पूछिए कहाँ से पैदा हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं हम मुख से पैदा होते हैं। तो आपको कोई मुख से पैदा दिखता है? अनुरुद्राचार्य कहता है 20 से 25 वर्ष की लड़कियां आती हैं, वो 4 जगह मुँह मार के आती हैं, वो अपनी जवानी उतार के आती हैं, ये कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि जो महिलाओं के ज्यादा स्तन बढ़ जाते हैं तो धरती कांपने लगती है। अभी तो हमने सोचा था शेषनाग से धरती कांपती है। जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल है अंधाचार, ये कहता है बहन बेटियां एंजॉय का साधन है। दूसरा ये भी कहते हैं कि आप शादी करो, सुहागरात की जरूरत नहीं है, संभोग की जरूरत नहीं है, मैं मंत्र से बच्चा पैदा कर दूंगा। ये मंत्र से बच्चा पैदा करने जाता अंधरा। आज ये है कोई अगर ये मंत्र से बच्चा पैदा कर दे, मैं जिंदगी भर इनका लंगोटा साफ करूंगा। आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में ओबीसी महासभा ने छतरपुर में मोर्चा खोल दिया। इसी दौरान 5 बड़े कथावाचकों पर तीखे बयान देते ये छतरपुर के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति हैं, जो अनिरुद्धाचार्य, बागेश्वर महाराज, प्रदीप मिश्रा और रामभद्राचार्य जैसे कथावाचकों पर निशाना साध रहे थे। दूसरा कथावाचक दीनन शास्त्री जी ने कहा है भगवान को आप एक दूसरी बात ये कहते मैं इलू इलू जानता हूँ, मैं रावण से बात करता हूँ, मैं पूरे देश का जानता हूँ। कब मेरे से ये लोग जो रक्षा मंत्री है मेरा उपयोग नहीं करना चाहते हैं। तो जितने बलात्कार होते हैं, जितनी चोरी होती है, जितनी डकैती होती है, जितने अन्याय होते रहे, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने जवान मर रहे हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार मर रहे हैं। क्यों नहीं आप उनको बताते हो? देशद्रोही है आप, बलात्कारी आप हैं, क्यों नहीं आप करते हो जब आप सब जानते हैं? तीसरा अनुरुद्राचार्य, इनके ये हिंदू नहीं है हमारी बहन बेटियां। एक के लिए हम कहते फांसी लगा दो, आईएएस वर्मा को फांसी लगा दो, लेकिन इनको 20 चौराहे पे जूते की माला पहना करके सभी महिलाओं के सामने नंगा करके इसको नाचाना चाहिए। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो संतोष वर्मा पे भी कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल ब्राह्मण बेटियों पर दिए गए आईएएस संतोष वर्मा के बयान के बाद मध्य प्रदेश में खूब बवाल मचा है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर वर्मा से आईएएस अवार्ड वापस लेने की सिफारिश कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी महासभा ने अब वर्मा के समर्थन में रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सबसे पहले इन कथावाचकों पर कार्रवाई की मांग की है। अब आपको पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का एक बयान सुनाते हैं जो उन्होंने एक कथावाचक को लेकर के दिया। अनिरुद्धाचार्य तो पहले नंबर के हैं, जो कहते हैं बाइक का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अभी चौथा बात, एक कथावाचक और है भाई साहब अनुरुद्राचार्य, यही बताया ना, ये कहते हैं शादी की जरूरत नहीं है और शादी हो गई है, लड़का बच्चा ऐसे नहीं होते हैं। गाय को अनाज खवाओ, अनाज से गोबर निकलेगा, गोबर को जो दाना को साफ करो, साफ करने के बाद उसको पीस करके भगवान का भोग लगाओ और वो औरत को दे दो, अपने आप बच्चा पैदा हो जाएगा। तो पहले मैं कहता हूँ अनुरुद्राचार्य के महल में गोबर भागा है, तो पहले तो ये गोबर की औलाद है और इसके लड़के भी गोबर की औलाद है। अनुरुद्राचार्य कहता है 20 से 25 वर्ष की लड़कियां आती हैं, वो 4 जगह मुँह मार के आती हैं, वो अपनी जवानी उतार कर आती हैं, ये कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि जो महिलाओं के ज्यादा स्तन बढ़ जाते हैं तो धरती कांपने लगती है। अभी तो हमने सोचा था शेषनाग से धरती कांपती है। महिलाओं की इतनी गंदी, इतने घटिया, इतने नीच, जो करोड़ों लोगों के सामने निकम्मे बाबा करते हैं। ये हिंदू कहाँ गए? हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, इनके ये हिंदू नहीं है हमारी बहन बेटियां। एक के लिए हम कहते फांसी लगा दो, आईएएस वर्मा को फांसी लगा दो, लेकिन इनको 20 चौराहे पे जूते की माला पहना करके सभी महिलाओं के सामने नंगा करके इसको नाचाना चाहिए। बागेश्वर महाराज। दूसरा कथावाचक दीनन शास्त्री जी ने कहा है कि महिलाएं जिसकी शादी हो जाती है वो खाली प्लाट है, और जो नहीं, जिसकी वो खाली प्लाट नहीं है, उसकी शादी मंगलसूत्र पहने और आपके सिंदूर लगाए, वो उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। आप ये बताइए कोई जमीन है क्या? जमीन की 10 बार 20 बार रजिस्ट्री होती है, शादी की एक बार से दोबारा नहीं होती है, लेकिन रजिस्ट्री कह रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं जिसके मंगलसूत्र नहीं है, ये नहीं है सिंदूर, तो हमारे आपको बता रहा हूँ जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी बहन बेटियां जो रहती हैं
वो विधवा रहती हैं, उनके मंगलसूत्र नहीं रहता, न सिंदूर रहता। क्या वो खाली प्लाट है? हमारे यहाँ जो बहनें हैं हमारी, चाहे उमा जी हों, चाहे रीतम्बरा जी हों, चाहे बड़े बड़े हमारे साध्वी हैं, वो कभी मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाती हैं। क्या ऐसी बहनों के लिए खाली प्लाट? तीसरा ये बात है, ये कहते हैं राम के 5 बाप। अभी तो हमने वर्मा जी को थोड़ी कह दिया, जो भगवान को कहते हैं। कौशल्या का डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं, पूरे 140 करोड़ हिंदू लोगों को, देशवासियों को कहते हैं ये राम किसका है? राम के 5 बाप है, मतलब नाजायज औलाद कहते हो भगवान को। आप एक दूसरी बात ये कहते हैं मैं इलू जानता हूँ, मैं रावण से बात करता हूँ, मैं पूरे देश का जानता हूँ। कब मेरे से ये लोग जो रक्षा मंत्री है मेरा उपयोग नहीं करना चाहते हैं। तो जितने बलात्कार होते हैं, जितनी चोरी होती है, जितनी डकैती होती है, जितने अन्याय होते रहे, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने जवान मर रहे हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार मर रहे हैं। क्यों नहीं आप उनको बताते हो? देशद्रोही हैं आप, बलात्कारी आप हैं, क्यों नहीं आप करते हो जब आप सब जानते हैं? तीसरा है रुद्राचार, रामभद्राचार्य, जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल है अंधाचार। ये कहता है बहन बेटियां एंजॉय का साधन है। दूसरा ये भी कहते हैं कि आप शादी करो, सुहागरात की जरूरत नहीं है, संभोग की जरूरत नहीं है, मैं मंत्र से बच्चा पैदा कर दूंगा। ये मंत्र से बच्चा पैदा करने जाता अंधरा। आज ये है कोई, अगर ये मंत्र से बच्चा पैदा कर दे, मैं जिंदगी भर इनका लंगोटा साफ करूंगा, और नहीं तो इसकी दोनों ने पोड़ दे, बिल्कुल मारे डाले। जी आप यहाँ पर भारत का संविधान लेकर साथ में, भारत का संविधान भी लेकर चल रहे हैं। आप सोचिए, एक तो इनका ये बात है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात नहीं है। देवकी नंदन साहब को कहते हैं कि गॉड से देशभक्ति, उस पर कार्रवाई नहीं होती। गॉड से देशभक्ति, गांधी को मारने वाले जो राष्ट्रपिता हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हिंदुओं ये जो है ये हिंदू सनातन के बाप हैं। ये आपके देवकी नंदन ये कहते हैं हम लोग मुझ से पैदा होते हैं। तो मैंने कहा मुझ से पैदा हो तो देवकी नंदन की माता से पूछिए कहाँ से पैदा हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं हम मुख से पैदा होते हैं। तो आपको कोई मुख से पैदा दिखता ही है? पहले हम पहले पैदा होते रहे, SC/ST के लोग आज भी पैदा हो रहे हैं, और जो मुँह से, भुजाओं से, पेट से एक भी नहीं पैदा हो रहे हैं। अगर हो तो बताओ। तो ये चीजें, इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रजापति ने तो RSS प्रमुख मोहन भागवत को भी आड़े हाथों लिया और कहा, लेकिन अब पशुओं का डॉक्टर आदमियों को चरा रहा है। मोहन भागवत जी पशुओं के डॉक्टर हैं, और अभी तक हम सोच रहे थे चलो डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगवा लो, लेकिन मोहन भागवत या सुई रखे हैं, और जो नहीं सब से पेल देते तो वह सब निकल जाती है आपके नरेंद्र मोदी के और आपके ये क्या कहते योगी जी के, यहाँ पेला रखे हैं। बता दें कि इन कथावाचकों के बयान अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, और दूसरी तरफ संतोष वर्मा का मुद्दा भी मध्य प्रदेश में काफी चर्चा में है। और ओबीसी महासभा का आरोप है कि संतोष वर्मा को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बयान किसी का भी हो और किसी ने भी दिया हो, लेकिन हर बार बेचारी नारी ही क्यों बदनाम होती है, ये काफी चिंता की बात है। छतरपुर से नीरज सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर दास सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।